परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नाम उपासना की प्रेरणा दी, नाम की शक्तियों का वर्णन किया, नाम जाप की महिमा का और उसके गुणों का और उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन कर दिया अमृतवाणी में। जो साधक का कार्य है वह राम नाम की शक्तियों को सर्वप्रथम गुरुदेव से समझ लेवे और फिर बड़ी भावना के साथ नाम की उपासना करे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विश्वास दिलाते हैं कि ये मेरे अनुभव है, ये राम नाम तेरा सहायक हो जाता है, तेरा साथी हो जाता है, तेरा मित्र हो जाता है और ये साथ नहीं छोड़ता। यह शक्तियों से परिपूर्ण है, इससे बढ़कर और कोई संगी साथी नहीं हो सकता। ये मित्र, ये माता, ये पिता, ये बंधु एक ही समय में हर प्रकार से तेरा संगी साथी हो जाता है। बस जो तेरा कार्य है दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ नाम का जाप नित्य करना, निरंतर करना। अब मानव बहुत बार चिंता के वशीभूत हो जाता है। ये कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा, कहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं वैसा ना हो जावे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, उससे बल शक्ति के लिए याचना करना। जो देवे सब जगत को, जो कुछ भी तुझे दृष्टि गोचर हो रहा है, यह सब देने वाला वह परमात्मा ही है। फिर तेरी यांत्रिक अवस्था, निर्भयता, यह भी उसी की देन है। वह आप सर्व समर्थवान है, सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है। तू उससे मित्रता कर ले, तू उसकी शरण को ग्रहण कर ले, तू उसकी ओट में आ जा, तू उसके संरक्षण में हर प्रकार से कारक सब अनुकूल, तेरे प्रत्येक कार्य तेरे अनुकूलित होने लगेंगे। महाराज ने कहा ये मेरे अनुभव हैं, ये बातें यूं ही नहीं कही गई। मानव को बाधा विघ्न से मुक्त करवाने के लिए गुरु महाराज ये सेवा किया करते और आज तक कर रहे हैं। भगवान से मुझे बल प्राप्त हो, यह प्रार्थना करना। अब महाराज ने कहा, जब साधक अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं, नाम उपासना से, नाम जाप से जो उन्हें लाभ होता है, इसकी चर्चा
सबके बीच में नहीं करनी होती। एक तो अपने गुरु, अपने पथ प्रदर्शक के सम्मुख, या कोई एक आध जो साधना में बहुत आगे है और तुम्हारे हित में है, क्योंकि गीता का सिद्धांत है एक दूसरे से समझते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए साधक बहुत आगे निकल जाता है। महाराज ने कहा, जब साधक नाम उपासना में निमग्न अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं, मैं अतीव हर्षित होता हूं कि जो मैंने अनुभव किया ये भी वही अनुभव कर रहे हैं। कुछ एक साधकों को भगवान की प्रतीति का कि भगवान है, अब दिखाई तो देते नहीं, अनुभव होता है। उनकी प्रतीति का परिचय मिल जाता है और यह मिलता रहता है बार बार कि कोई शक्ति है जो मेरी सहायता कर रही है। तब महाराज ने कहा, बहुतों को रूप के भी दर्शन हो जाते हैं। हालांकि मैं देता तो नाम हूं, परंतु जब साधक अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं कि हमें जाप में, ध्यान में यह अवलोकन हुआ, जबकि वह नाम देते हुए मैंने कोई स्वरूप नहीं दिया, परंतु उसकी लीला वह विभिन्न रूपों में, भावों में अपने भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो हम, महाराज ने कहा, आवाहन करते हैं। वह हमारे साथ खेलता है, हमें रिझाता है, हम राम नाम को रिझाते हैं और राम कितना पास हो जाता है। महाराज ने कहा, भक्त देवादिदेव श्री राम से याचना करता है, प्रार्थना करता है, हम तेरे नाम के उपासक हैं, तू हमारे इस पूजन में हमारे साथ मिल, बैठ, गा, बजा, ढोलक से भी राम राम और खड़ताल, छैनों से भी राम राम। महाराज ने कहा, वह बोलता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मैं देवों के द्वारा और अपने भक्तों के द्वारा बोलता हूं, उनके हृदय में प्रविष्ट होकर मैं ही बोला करता हूं। जब महाराज ने कहा, हमारे साथ गा, हमारे पूजन में सम्मिलित हो, उस समय जो साधकों को अनुभव होते हैं कि गुरुदेव अपने स्वरूप चित्र से बाहर आ गए, दोनों बाजू ऊपर फैलाकर राम राम की धुन गा रहे हैं, राम नाम को रिझा रहे हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, रास लग जाती है, बहुत से देवी देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं और राम धुन चल रही होती है। वह राम गाने वाले के कंठ में, हृदय में आप बोल रहा होता है। समस्त देवी देवता
झूम उठते हैं, उस रास में सम्मिलित हो जाते हैं और साधक इसी लोक में अपने पूजा के स्थान पर, अपने आराध्य के सम्मुख यह सब कुछ अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं, आंखें बंद और आंतरिक अवस्था में उन लोकों में वह प्रवेश कर जाते हैं। महाराज ने कहा, मैं इसका आदर करता हूं जब साधक ये बात कहते हैं कि आज मैंने ऐसे दर्शन किए, आज मुझे ऐसे लगा, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। अपने गुरुदेव को परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जीवत जागृत अपने आसन पर बैठे हुए, हिलते हुए, ये जो अनुभव है अपने भक्त के ऊपर रीझ कर नानाएं, क्रीड़ाएं और खेल खेलते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी छोटे बालक के साथ क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए उसे रिझाते हैं, ऐसे ही वह देव आदिदेव अपने शरणागत के उसको रिझाने के लिए ये सब साधक अनुभव करता है। तब महाराज ने कहा, इस साधना में, नाम उपासना में बाहर की सामग्री की बहुत आवश्यकता नहीं। जैसे कोई हवन यज्ञ करता है, हवन कुंड भी चाहिए, समदा लकड़ी भी चाहिए, घी भी चाहिए, हवन सामग्री भी चाहिए, मंत्र उच्चारण भी पूर्ण, स्पष्ट और शुद्ध होने चाहिए। ये जो मंत्र उच्चारण है संस्कृत में अधिक है, अगर इनका ठीक उच्चारण ना किया जावे तो वह देव प्रकट नहीं होते। गलत उच्चारण किया जावे तो ये उलट पड़ जाते हैं, दंड का अधिकारी हो जाता है मानव। परंतु राम नाम, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उल्टत नाम जगत जन जाना। नारद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई, राम राम जपना, भीतर आत्मा जागृत हो गया, आत्मा ने नाम का जाप को पकड़ लिया, वाणी से बोलते हुए इतनी तीव्रतर गति से राम नाम का जाप किया। राम 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 राम, मरा मरा यान सुनने वाला सुनने लगा, उलट उलट नाम जपने लगे। सुनने वाले राम की जगह मरा 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 राम 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 राम। परंतु उल्टत नाम जगत जन जाना, कि ये तो उल्टा नाम जप रहे हैं, राम की जगह मरा कह रहे हैं। परंतु बाल्मीक भयो ब्रह्म समाना, ये राम नाम की महिमा। और मंत्र गलत उच्चारण दंड का अधिकारी, राम नाम महामंत्र। किसी भी अवस्था में इसका जाप कर लो, कोई रोगी भी खाट पर लेटा हुआ राम राम का जाप कर सकता है। परंतु बहुत से मंत्र, उनकी विधि है, विधान है, उसका नियम है, कैसे बैठना है, कैसे अपने हाथों को
जैसे हवन यज्ञ में अपने हाथ की अवस्था कैसी होवे, 3 उंगलियां, ये 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, इसके साथ जो अर्पण करना है अग्निदेव को, वह सामग्री विधि अनुसार करना होगा। यूं नहीं फेंक सकते, अर्पण करना होता है। अब जो कोई बीमार है, इस विधि का पालन करता है, इस पूजन से, इस विधान से उस भगवान की पूजा अर्चना करता है। अब अगर बीमार पड़ जावे, अब वह अपनी उस विधि को नहीं अपना सकता। लेटे हुए हवन यज्ञ नहीं किया जा सकता, परंतु राम नाम का उपासक जल में हो, थल पे हो, वायुयान में हो, अपने घर में हो और खाट पर हो, किसी भी अवस्था में राम नाम जपा जा सकता है। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। बाकी जो बहुत अच्छे हैं सभी साधन, जिसको जो भाता है वह करता है, परंतु महाराज ने जो हमें मार्ग दिया, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने ये सरल मार्ग हमें दे दिया उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। इस राम नाम के जाप से ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। फिर राम नाम सत्य है, बाकी मंत्रों के उच्चारण, डेड बॉडी कंधे पर हो उस समय उन मंत्रों का उच्चारण वह नहीं किया जा सकता, परंतु राम नाम उस अवस्था में भी, प्रत्येक अवस्था में यह पवित्र है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कहा। प्रत्येक अवस्था में वह सहायक होता है। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी, मेरे राम को चाहे रीझ करके भज लो, चाहे खींच करके भज लो, ये तो वह अग्नि है, जानबूझ करके हाथ दे दो या अनजाने में गलती से हाथ चला जावे, ये तो जलाता है। इसी प्रकार ये पाप कर्मों को जलाता है, ये मानव को परम पावन पवित्र करता है। राम जाप रवि तेज समान, रवि तेज, दुर्गंध बीमारी को दूर करता है, सूर्य का तेज। राम जाप रवि तेज समान, उसके समान इसके में शक्ति है। जो दुर्गुण है उनको दूर करता है। सूर्य जीवन देता है, राम नाम नव जीवन प्रदान करता है। नाम उपासना सर्वश्रेष्ठ कहा गया। शिवरात्रि आ रही है सम्मुख। भगवान शिव महादेव माता पार्वती जी से कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, माला हाथ में ध्यान में लीन, माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया। कुंभ मेला चल रहा है, लोग ओम नमो शिवाय इसका उच्चारण करते हैं। हे शंभु, हे नाथ, आप कैलाश पर्वत पर बैठकर नाम का जाप में ध्यान में लीन, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? भगवान शिव महादेव माता पार्वती जी से, ये तुम्हारा प्रश्न मानव का कल्याण करने वाला है। जो तुमने आज मेरे से प्रश्न कर दिया कि मैं कौन से मंत्र का जाप करता हूं, तब
उसे कल्याणी कहा। यह तेरा प्रश्न कल्याण करने वाला होगा। हे कल्याणी, विष्णु के सहस्त्र नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम का जाप मैं नित्य करता हूं, निरंतर करता हूं। पद्म पुराण में यह भगवान शिव महादेव की वाणी है। हे कल्याणी, विष्णु के सहस्त्र नामों में वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में जो सत वस्तु है उसके तो अनेक नाम होते हैं। नाना विधि नाना छंदों द्वारा उसकी स्तुति यह विधान किया गया है, परंतु यह नाम जाप सर्वश्रेष्ठ है। समस्त देवी देवता भी राम नाम का जाप करते हैं। इसी नाम के साथ हमारे गुरुदेव ने हमें जोड़ दिया। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और प्रकृति का प्रकोप इसके सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, घुटने टेक देता है। जो इसके उपासक के ऊपर ये अपना तांडव नहीं कर पाते। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल रविवार प्रातः सत्संग 8:30 से 10, तत्पश्चात हम रवाना हो जाएंगे ऋषिकेश से। सोमवार को ऋषिकेश में साधना सत्संग आरंभ हो जाएगा। शनिचरवार को प्रातः 5 से 6 इसका समापन होगा। तो जाने वाले कृपया ध्यान रखें, अपने गर्म कपड़े शॉल ये लेकर जावेंगे। वैसे वहाँ पर सबके लिए बेड उपलब्ध रहेगा, मैट्रिसेस लगे रहेंगे। फिर भी अपनी अपनी ऊपर शीट बिछाने के लिए, चादर बिछाने के लिए अपने तकिए का कवर या जैसा तकिया चाहते हैं तो वह अपना साथ रखें। वहाँ कंबल उपलब्ध रहते हैं, परंतु क्योंकि यात्री उसको इस्तेमाल करते हैं नए भी निकलवा लेते हैं। फिर भी अगर अपनी रजाई कंबल साथ ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथ में ग्रंथों में भक्ति प्रकाश और श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक साधक को जिनके नाम पास हैं वो लेकर जावेंगे। साथ में भोजन पाने के लिए अपने बर्तन, एक थाली हो, थोड़े बड़े साइज की रखना थाली हो, 3 कटोरी, क्योंकि दाल सब्जी और रायता रहता है, दही रहता है दोपहर को, तो 3 कटोरी की आवश्यकता रहती है, थोड़े बड़े साइज की रखना। फिर 1 गिलास पानी के लिए, 1 मग दूध और चाय के लिए चम्मच, ये अपने लिए आप साथ लेकर जावेंगे। अपने बर्तन, अपने कपड़े और अपने बिस्तर पर बिछाने के लिए चादर और जो भी तकिया पिल्लो आपको ठीक लगता है सोने के लिए वह साथ रख लेंगे। नहीं तो उसका कवर अपने साथ ले जाएं ताकि किसी को भी वहाँ कोई कठिनाई ना होवे। अधिक से अधिक जाप करना होगा, मौन रहना होगा और साधना में आगे बढ़ना होगा। साधना होती है सदा रहे सेवा विनय, सेवा भाव बने रहे और विनम्रता बनी रहे। कुछ प्राप्त करने की इच्छा ये भीतर उत्पन्न रहे कि आज मुझे कुछ प्राप्त करना है, अपने दुर्गुणों को छोड़ना है और नवीन गुणों को मुझे अपनाना है और उस देव आदिदेव को प्रसन्न करना है। तो ये साधना है, ये जीवन में परिवर्तन लेकर आती है। किसके लिए? जिसमें भावना होगी। जिसमें भावना नहीं उसको कोई लाभ भी नहीं, वह तो यूं ही समय और पैसे को बर्बाद करता है। कि जिसने कुछ सीखा नहीं, जिसने अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं लेके आए। पर्यटन के लिए ये साधना सत्संग नहीं है, ये साधना के लिए है। तो बड़े भक्ति भाव से इसमें सम्मिलित होना होगा।
आप सबका धन्यवाद।